हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब में प्यारे दोस्तों एंड गुड आफ्टरनून। दोपहर के 3 बज रहे हैं और यहाँ पर मुझे आपको मिलवाना है अपने दोस्त से, जो कि अब काफ़ी टाइम के लिए मेरे साथ रहने वाला है और काफ़ी साथ भी देने वाला है। और काफ़ी एक्साइटमेंट थी मिलवाने की, लेकिन बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि वीडियोस बना ही नहीं पाया। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको मिलवाना है एक दोस्त से। तो वो दोस्त है, और ये मैंने आप लोग के लिए सरप्राइज़ भी रखा था कि जब ये आएगा ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, एक वो होता है ना, एक अंदर से सस्पेंस, और वो जो क्या बोलते हैं, ऐसे सरप्राइज़ देने का, तो वैसा था मेरा। सो मिलवाते हैं। सो ये है मेरा नया दोस्त, मेरा फर्स्ट लैपटॉप। फ़िलहाल तो लैपटॉप को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अराउंड 2-3 महीने हो चुके हैं, अराउंड 2.5 महीने तो हो ही चुके हैं। तो वीडियो तब जब ले रहा था तो उस टाइम बना ही नहीं पाया था, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही थी। टाइम से था, मतलब सोचा भी था, मतलब कि वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन एक सेकेंड, सोचा भी था वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उस टाइम इतनी सारी चीज़ें, मतलब कि ऐसे हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज लूँगा कल लूँगा। मतलब काफ़ी बीच में काफ़ी ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि मैं अपने समर ट्रेनिंग में मेरे को काफ़ी ज़रूरत पड़ रही थी, तो उस बीच मेरे को काफ़ी ज़रूरत पड़ रही थी। तो प्लान तो ऐसे मतलब काफ़ी टाइम से था लेने का, लेकिन उस बीच अचानक से काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ गई थी। ऑफ कोर्स मिडिल क्लास बंदों के लिए लैपटॉप एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, एक लैपटॉप का आना, उसका पर्सनली खुद का लैपटॉप। तो वही सीन था। तो उस टाइम इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, मतलब कि जब आया ना उस दिन, तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि भाई ये मेरा लैपटॉप, तो बाद में बताएंगे आपको। फ़िलहाल अभी अपने लैपटॉप से मिलवाते हैं। उसको आए तो काफ़ी टाइम हो रहा है, लेकिन मैंने उसको एक अनबॉक्सिंग को फिर से, वो जो होता है ना फर्स्ट टाइम जब अनबॉक्स करते हैं, वो जो वैसा फील होता है, वैसा सीन होता है, तो उसको रिक्रिएट करने की कोशिश किया है मैंने। तो फिर से मैंने उसको पैक करके रख दिया और आपको अब दिखाते हैं। तो क्या दिखाते हैं? सो ये है मेरा लैपटॉप। ये एसुस का लैपटॉप है, एसुस वीवो बुक है, S15 ओलेड है। इसके बारे में तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे क्या मैंने लिया और वगैरह, कैसे मैंने इसको पसंद किया, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं अच्छी, और कुछ कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, वो भी बताऊंगा। सो ये रहा मेरा लैपटॉप, और इसके साथ मैंने एक और भी चीज़ लिया था, वो है ये ऐसे तो ये, मतलब इसके साथ वो बैग मिल नहीं रहा था, उसके साथ कुछ दूसरा बैग वो लोग दे रहे थे, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मेरे को तो इस तरह का बैग चाहिए था, मुझे तो ऐसे चाहिए था एसुस आरूची का बैग। तो लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, तो उसकी वजह से मैंने ये अलग से परचेज़ किया था, उसी शॉप से किया था। और मेन चीज़ के साथ मैंने एक और भी चीज़ ली थी, वो चीज़ इसके अंदर ही है, आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड। उसके साथ मैंने लिया था ये माउस। इसके साथ मैंने ये माउस अलग से परचेज़ किया था, और ये भी अलग से परचेज़ किया था। हम लोग को ऐसे वो फ्री, वो दूसरा वाला बोल रहे थे, मैंने मांगा था उनसे, तो वो लोग दे रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि मेरे को मतलब ओरिजिनल चाहिए। तो एसुस का तो खैर था नहीं, लेकिन ये उन्होंने मेरे को लेनोवो का दे दिया था। मतलब ये भी काफ़ी ठीक वर्क करता है, इसको ज़्यादा भी मैंने यूज़ किया नहीं है। वैसे तो उसका माउस पैड है ही, तो चल जाता है। तो बस खाली ये था, बैग एक अलग से लिया था मैंने, और ये बाकी मेन आते हैं अपने लैपटॉप पे। सो फर्स्ट टाइम वैसे तो अनबॉक्स कर चुका हूँ, वैसे मैं दिखाने के लिए, वैसे वो सीन को रिक्रिएट करने के लिए दोबारा इसको पैक करके रख दिया है। और अभी भी मेरे को वैसा ही फील आता है, मेरे को अभी भी कभी कभी मतलब विश्वास नहीं होता है कि ये मेरा लैपटॉप है। खैर, करते हैं अनबॉक्स। तो ये रहा मेरा Asus S15 OLED लैपटॉप। इसके साथ ये ऐसे ऊपर ऐसे लगा होता है, जब फर्स्ट टाइम ऐसे देखा था तो शायद ऐसे था। और और ये रहा अपना लैपटॉप। इसको यहाँ से एकदम आराम से इसको भी रखते हैं साइड में। आते हैं अपने
बॉक्स कंटेंट पे। वैसे ये तो मैंने अलग से उठा लिया था मतलब कि वहाँ पर रखा हुआ तो उन्होंने दिया था यार, चोरी नहीं किया था मैंने। उन्होंने ये दिया था मुझे मतलब वो जब क्या बोलते हैं लैपटॉप को ऐसे बंद करते हैं ना तो उसके अंदर रखने के लिए ये है। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ये, इसको मैंने उस टाइम तो पढ़ा भी नहीं था, वैसे एकदम वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं ये, इनको कौन ही पढ़ता है वैसे। और ये रहा मेन आई थिंक डॉक्यूमेंट, ये है ये यूज़र मैनुअल है शायद, इसको भी खोल के चलो बाद में खोलते हैं। और ये ये एक पेन ड्राइव है 64 GB की, जैसा कि आप देख सकते हो। ये मैंने अलग से उन्होंने मतलब कि ऐसे गिफ्ट मेरे को दिया था, तो ये 64 GB की पेन ड्राइव है। और ये स्टोर का नाम है चंद्रा कंप्यूटर्स। अगर आप लखनऊ में रहते होंगे तो आपको मालूम होगा नाजा मार्केट, ये देखिए लिखा हुआ है नाजा मार्केट, ये हज़रतगंज की तरफ है। अगर आप लखनऊ में रहते होंगे तो आप अच्छे से जानते होंगे। और ये कुछ स्टिकर्स हैं, कुछ स्टिकर्स मैंने तो लगा ही लिए हैं। और इसके साथ मिलता है हम लोग को 90 वॉट का चार्जर। और ये जब मैंने देखा ना तो मतलब जब मैंने ये चीज़ देखी कि ये टाइप सी चार्जर है तो मतलब मैं शॉक्ड हो गया। शॉक क्या मतलब कि मैंने इसका रिव्यू देख रखा था पहले से, मतलब कि मैंने अपने माइंड में लैपटॉप्स मतलब रखे थे कि ये अगर ये नहीं अवेलेबल हुआ तो वो लूँगा, ये नहीं हुआ तो ये लूँगा। तो ऐसे तो मेरा कोई इस पर था नहीं कि मैं ये वाला लैपटॉप ले लूँगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे को चाहिए था। उस बीच काफ़ी समय ट्रेनिंग चल रही थी मुझे, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो लेना भी था तो बस ले लिया। सो ये बॉक्स सच्ची में यार मतलब कि नहीं विश्वास होता है यार लिटरली। और ये रहा हमारा लैपटॉप। एक सेकंड में इसको ज़रा पन्नी से ही निकाल लेता हूँ। काफ़ी मुश्किल में वाला शॉट लिया। इसको रखते हैं साइड में, आते अपने लैपटॉप की तरफ। हालांकि मैंने इस पर स्टिकर्स ये लगा लिए हैं पहले से। इस पर आपको एसुस की ब्रांडिंग मिलती है इधर से। और इसका कलर काफ़ी मेरे को ठीक लगा था जब उन्होंने मेरे को ऐसे दिखाया है कलर, ये काफ़ी सही था। अब तो काफ़ी थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी आ गए हैं, अगर आप देख पा रहे हो ये कि स्क्रैचेस आ गया है। 2 महीने यूज़ किया है तो इतना तो आएगा ही आएगा। ओ यार देखो, तो अभी भी जब इसको खोलता हूँ ना तो मेरे को वैसा ही फील आता है। हो गई यहाँ पर अनबॉक्सिंग और अब बढ़ते हैं अपने रिव्यू की तरफ, आई मीन स्पेक्स की तरफ। सो फर्स्टली मेरा लैपटॉप जो है वो एक ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है। अगर आप लोग ईवो सर्टिफाइड नहीं जानते, ईवो सर्टिफाइड मीन्स 2 थंडरबोल्ट, एक यूएसबी पोर्ट और लेटेस्ट वाईफाई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और साथ में विंडोज़ हेलो का सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके लैपटॉप में हैं तो वो ईवो सर्टिफाइड है। अगर ईवो सर्टिफाइड है तो ये आपके स्पेसिफिकेशन आपके लैपटॉप में ज़रूर होंगी। दोनों एक दूसरे से भाई, अगर वो है तो वो भी होगा, वो है तो वो भी होगा। तो ये है। तो बाकी मैंने जैसा कि बताया मेरा लैपटॉप ईवो सर्टिफाइड है, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। मेरे पास 2 थंडरबोल्ट है लैपटॉप में, 2 USB-C पोर्ट है और एक HDMI पोर्ट है आई थिंक, हाँ एक HDMI पोर्ट है और एक 3.5 mm का ऑडियो जैक है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आपको इस लैपटॉप में यहाँ पर एक HDMI पोर्ट और 2 थंडरबोल्ट और एक USB पोर्ट मिल जाता है और एक 3.5 mm का ऑडियो जैक इस तरफ में। और इस तरफ में खाली यहाँ पर
वेंटिलेटर के लिए हवा छोड़ रखा है यहाँ पर, वो उस वेंटिलेटर के लिए यहाँ पर जगह छोड़ रखी है, आप देख सकते हैं अगर यहाँ से दिख रहा होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट मिलता है और यहाँ पर भी एक वेंटिलेटर के लिए छोड़ रखा है जगह। और बाकी इधर ग्रिल है और यहाँ पर ये स्पीकर्स हैं 2। बाकी और कोई पोर्ट्स तो खैर नहीं है, बस यही है। सो ये पोर्ट्स थे। बाकी स्पेक्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है। बाकी इसमें सबसे पहले बात जो होगी प्रोसेसर की, तो मेरा लैपटॉप 12500 एच सीरीज़ पे आता है i5 में। तो यहाँ पर एच सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो वो गेमिंग प्रोसेसर ज़्यादातर ये होता है, ज़्यादातर क्या ये गेमिंग प्रोसेसर ही है। तो अगर मैं एच सीरीज़ की जो मैंने बात करी, अगर आपको नहीं मालूम है तो बता दूँ, तो इस लैपटॉप में जो मतलब कि जो गेमिंग प्रोसेसर्स होते हैं वो ज़्यादातर एच एस और एच एक्स में होते हैं। अगर एच सीरीज़ का है तो आपको वो जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए है, लेकिन वो बीच में है। बाकी एच एस जो होता है वो उससे नीचे आता है एच से, और जो एच एक्स होता है वो एच से ऊपर आता है। तो अगर आपका लैपटॉप के प्रोसेसर के लास्ट में एच एक्स एच एस या पी या यू है तो नहीं, अगर एच एक्स है तो आपका गेमिंग लैपटॉप है, अगर पी और यू है तो आपका ज़्यादातर वो बैटरी बैकअप के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा उसमें हैवी गेमिंग नहीं कर सकते। अगर आपको ये बोल के लैपटॉप थमा रहा है कि हमारे यहाँ लैपटॉप लेटेस्ट प्रोसेसर्स पे है, i5 है, इसमें 12 जनरेशन है, लेटेस्ट है, तो ऐसे मत लेना, लास्ट में देख लेना क्या है वो। सो फर्स्टली पहले तो मुझे ये सारी चीज़ें मालूम नहीं थी। जब मैं लैपटॉप लेने गया उसके पहले मैं काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च कर रहा था लैपटॉप के बारे में, तो ये सारी चीज़ मुझे तब मालूम चली। और बाकी दूसरी चीज़ में 16 GB रैम है और वो DDR4 रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे। और थर्ड चीज़ SSD है 512 GB की Gen 4 SSD है वो। और यहाँ पर आपको मैं अगर CPU की बात तो बताया ही है, तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हो 2.50 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पर जो बेस स्पीड है। वैसे तो मैं ज़्यादा उतना तो नहीं जानता अभी लैपटॉप के बारे में। और यहाँ पर जो प्रोसेसर मैं आपको बताया 12500H 12 सीरीज़ का 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, जो कि लेटेस्ट तो नहीं है, एक सीरीज़ लेटेस्ट के कम है। और 12 कोर्स और 16 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं। और L1 आप देख सकते हो जो कैश मेमोरीज़ हैं वो ये हैं। देन यहाँ पर अगर मैं मेमोरी की बात करूँ तो यहाँ पर 16 GB की आपको DDR4 रैम मिलती है, ये ध्यान रखना है आप। यहाँ पर DDR4 रैम है 16 GB की। और यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर मुझे 10 GB है, 10 GB अवेलेबल है मेरे लिए यहाँ पर। और यहाँ पर आपको SSD 512 GB की मिलती है, वो Gen 4 SSD है। वैसे इसकी राइट एंड रीड स्पीड काफ़ी ठीक है, अभी तक तो मुझे प्रैक्टिकली यूज़ के साथ में ठीक लगी। बाकी रीड एंड राइट स्पीड अगर आपको एवरेज मतलब देखना है तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर डाल दूँगा। एंड ये रहा GPU का आयरिस की, जैसा कि मैंने आपको बताया आयरिस का GPU मिलता है आपको यहाँ पर। और 7.8 GB मतलब कि अप्रॉक्स 8 GB का यहाँ पर आपको GPU मिलता है, जो कि ठीक है, ठीक ठाक गेमिंग आप कर सकते हो इसमें। वैसे तो मैंने अभी करी नहीं है, बट आगे चल के अगर मन करेगा तो करूँगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं। क्वालिटी इसकी डिसेंट है, ज़्यादा लाउड नहीं है, ज़्यादा लो नहीं है, डिसेंट बोलूँगा मैं। और बाकी जो ड्यूरेबिलिटी है और क्या बोलते हैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी सही है। स्क्रैचेस वगैरह थोड़े आ जाते हैं मेरे लैपटॉप के इस कलर में, तो स्क्रैचेस वगैरह थोड़े आ जाते हैं। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी, तो एक दो स्क्रैचेस भी आ गए हैं। और इसमें मैं एक चीज़ ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअली मेरा लैपटॉप अगर मैं कैमरे से दिखा पाऊँ आपको है, मतलब ये अगर आपको ये दिख रहा है, ये मैं इसको रेगुलरली साफ़ करके मतलब कि बंद करता हूँ। अगर आप ये देखिए ये आ रहा है और इधर साइड नहीं है,
उधर साइड खैर ज़्यादा नहीं, बस इधर ही साइड। ये चीज़ मुझे थोड़ा ख़राब लगी। अगर मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और से 70,000 कम नहीं होते, तो उतना अगर मैं पे कर रहा हूँ, तो अगर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो थोड़ी अनोइंग लग सकती है सारी चीज़ें। तो खैर, अगर आप ये चीज़ अगर आप भी फेस कर रहे हो तो मुझे भी बताना कमेंट्स में। और इसमें एसूस का AI सेंस कैमरा भी है, तो इसमें बैकग्राउंड ब्लरिंग और मोशन ट्रैकिंग वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक से हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। और इसमें यहाँ पर आपको ऊपर शटर भी दिया हुआ है, जिससे आप एक सेकंड, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये शटर भी दिया हुआ है। और यहीं पर आपको 2 माइक मिल जाते हैं सामने ही, और ये कैमरा। तो बाकी जो चीज़ें मैं अभी देख रहा हूँ ना, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको ये थोड़ा हीट ज़्यादा कर रहा है, मतलब यूजुअली ज़्यादा हीट कर रहा है ये। और मेरे को 2 चीज़ें, मैं आपको इस टॉपिक से थोड़ा अलग हट के बता दूँ, 2 चीज़ें मुझे इस लैपटॉप के क्या, आई थिंक ओवरऑल 70 to 80% लैपटॉप की मुझे उनकी जो मैकेनिज़्म होता है, मुझे वो समझ में नहीं आया। देखो, इसमें खाली 2 चीज़ें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। पहली चीज़ है, जो इसके स्पीकर्स होते हैं वो नीचे होते हैं। अगर वो लैपटॉप है भाई, हम लोग लैप पे रख रहे हैं, वो कहीं भी टेबल पे रख रहे हैं, वो उसकी आवाज़ तो नीचे दबी जाएगी, तो ऊपर क्यों नहीं देते ये लोग। और दूसरी चीज़, इस फ़ैन जो है, उसके जो मतलब कि जो हवा, वो गर्म हवा ऐसे बाहर छोड़ता है, तो उसको वो मतलब कि ऐसे साइड में क्यों नहीं देते वो लोग, नीचे क्यों देते हैं। मुझे तो ये भी समझ नहीं है, इसका भी मैकेनिज़्म बिल्कुल भी समझ नहीं है। हालांकि क्या पता, शायद इसका हो ऐसा दूसरे लैपटॉप, शायद मे बी ना हो, पर जितने मैंने देखे हैं मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में यही चीज़ है। मैकेनिज़्म मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आए, क्योंकि जितना मैं पर्सनली यूज़ करा, इसको लैब में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ टेबल पे। तो ये 2 चीज़ें थी, बाकी सारी चीज़ें आपको बताई दी है, और बाकी आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं सारी चीज़ें। आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन 1920x180 मतलब कि फुल HD देखने को मिलती है, जिसमें आप, ओह मैं तो अभी देख रहा हूँ यार, इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो आप इसमें आप इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन को भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर आपको इसमें ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। पीक ब्राइटनेस शायद मैंने देखा नहीं, 400 या 600 डिट्स की ब्राइटनेस है, तो मेरे को तो काफ़ी ठीक लगी। स्क्रीन ब्राइटनेस भी काफ़ी ठीक है, फुल HD है। बस एक चीज़ की कमी है, वो है रिफ्रेश रेट। इसमें आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। जो बाकी जो और लैपटॉप्स थे जो आगे मैं आपको बताऊंगा, उनको लेने का मतलब कि मेरा बस एक वही मैं चाह रहा था लेने, इसी वजह से, क्योंकि उसमें रिफ्रेश रेट भी थोड़े मतलब ज़्यादा थे, 90 हर्ट्ज़ का था, इसमें 60 हर्ट्ज़ का है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बस इसमें यही एक डिसएडवांटेज मेरे को लगा। ये फुल HD है, फुल HD कोई डिसएडवांटेज खैर नहीं है। जिन लोग का फर्स्ट लैपटॉप है, मेरा भी फर्स्ट लैपटॉप है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इतना मैं पे कर रहा हूँ, तो मेरे को क्यों ना इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन का लैपटॉप मिले विद हायर रिफ्रेश रेट। बट कोई नहीं, तो इसमें रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ का देखने को मिलता है। दैन डिस्प्ले की क्वालिटी आपको दिखाई दिया मैंने स्क्रीन पे, वीडियोस वगैरह काफ़ी सही दिखते हैं, पंची कलर्स हैं। सेचुरेशन थोड़ी सी मेरे को लो लगी। इसमें आपको 90 वॉट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। अब ईवो सर्टिफाइड है, तो ये भी आपको प्लस पॉइंट रहता है इस चीज़ का। और इसमें टाइप C चार्जिंग है, तो ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी सही लगी। सो ये इसकी कैमरे की क्वालिटी आप देख करके गैस कर सकते हो किस तरह की क्वालिटी है, और माइक भी इसी का है। सो क्वालिटी कैमरे की और माइक की क्वालिटी आप वीडियो से देख करके जान सकते हो कैसी है ये। और बाकी आपको आगे दिखाते हैं इसके बारे में। सो जैसा कि आपने देखा, कैमरे की क्वालिटी और इसके माइक की क्वालिटी, स्पीकर की क्वालिटी भी आपको दिखा दिया। अब बढ़ते हैं अपने पर्सनल रिव्यू में। तो इसको लिए हुए मुझे अराउंड 2 महीने हो चुके हैं, और जितना भी अभी तक मैंने इसको यूज़ करा है, पहली बात तो मैंने इसमें गेमिंग अभी तक नहीं करी है। मैं गेमिंग नहीं कर, बहुत कम करता हूँ, बहुत ही कम, मतलब कि 1-2 बार मैंने इसमें इंस्टॉल किया, खेला, तो वो चला भी काफ़ी सही चला। ऐसा नहीं मेरे को उसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली, काफ़ी सही चला। और फ्रेम रेट भी काफ़ी ठीक था, 50 तक जा रहा था, 30-40 इस तरह रह रहा था। मैंने खैर उतना ज़्यादा देखा नहीं गेमिंग के लिए, तो खैर उतना ही बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल लैपटॉप है जो कि मुझे चाहिए था। और इसका जो वेट है, वो वेट है 1.80 ग्राम का, 1.8 है। बाकी लैपटॉप वगैरह सब मिला उला करके, बैग, लैपटॉप बैग और चार्जर वगैरह मिला करके, अरे 2 किलो के ऊपर ही शायद चला जाएगा, आई थिंक। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो
पहली बात तो इसका जो वेट है वो मेरे को यूजुअली से थोड़ा सा ज़्यादा भारी लगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा क्या ना, मैंने प्रोफेशनल लैपटॉप इस वजह से मतलब चूज़ किया था क्योंकि मेरे को बस उसमें लैपटॉप जो है उसका, हाँ, इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो 15.6 इंच का है, तो इनफ है, इनफ है। हालांकि मुझे तो छोटा चाहिए था, 14 इंच का चाहिए था, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ा मुझे। और डिस्प्ले तो खैर साइज़ तो ठीक है, जिनको बड़ा मतलब कि ऐसे लैपटॉप चाहिए होता है, स्क्रीन साइज़ बड़ा चाहिए होता है, उनके लिए तो काफ़ी एकदम परफेक्ट है। तो इतना टाइम हो रहा मुझे लिए हुए, तो खैर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो हुई नहीं। बस गेमिंग भी ज़्यादा करी नहीं मैंने तो, और एडिटिंग भी ज़्यादा खैर अभी नहीं करी, अब तो धीरे धीरे चीज़ें जानना शुरू हुई हैं। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा लैग का इशू आता है, कभी 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 बहुत ही माइनर इशू आता है। वैसे तो खैर ज़्यादा इशू देखने को मिले नहीं मुझे इसमें, बस यही एक दो चीज़ें हैं। ये व्यू बुक सीरीज़ का है एसूस का, तो इसमें आपको माई एसूस करके एक ऐप मिलता है जिसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपनी डिस्प्ले का, कलर वगैरह है, और आप किस टाइप का रखना चाहते हो, जैसे कि आप देख रहे हो किस टाइप का रखना चाहते हो, फैन प्रोफाइल है, ऑडियो वीडियो विजुअल जो भी है सब कर सकते हो आप इसमें। ये चीज़ एडवांटेज है इस चीज़ का। और इसमें एसूस का AI सेंस कैमरा भी है, तो इसमें बैकग्राउंड ब्लरिंग और मोशन ट्रैकिंग वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक से हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। और इसमें यहाँ पर आपको ऊपर शटर भी दिया हुआ है, इसे आप एक सेकंड, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये शटर भी दिया हुआ है। और यहीं पर आपको दो माइक मिल जाते हैं सामने, और ये कैमरा हो जाता मिल जाता है आपको। और इसका जो चार्जर है वो भी काफ़ी सही है। चार्जर आपको करीबन 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से कम ही में चार्ज करके दे देता है। वैसे तो मैंने यहाँ पर अपने लैपटॉप में 80% तक का वो लगा रखा है, क्या बोलते हैं उसको, लिमिट लगा रखी है, तो 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं होता। वैसे इसका साइंस अगर आप लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो टेक्निकल में तो जानते होगे आप, क्यों मैं फुल चार्ज नहीं कर रहा। बाकी आपको किसी और दिन वीडियो इस बारे में बताऊँगा। सो जैसे कि रिव्यू आपको बताएं लैपटॉप के बारे में, इन दो ढाई महीनों में जितना भी मैंने यूज़ करा वो सारी चीज़ें रिव्यू बताई आपको। जो जो स्पेक्स थे वो सारी चीज़ें आपको बताई, चार्जर, लैपटॉप, और साथ में अपना प्यारा सा बैग। और ये बैग मुझको बहुत पसंद आता है, मीन्स मैं लिटरली कहीं भी जाता हूँ ना अपनी इस बैग को कैरी ज़रूर करता हूँ। और काफ़ी मतलब कि इसमें ईज़िली यार काफ़ी सारे सामान आ भी जाते हैं, काफ़ी सारे सामान आ जाते हैं यार। मैं आप देख सकते हो काफ़ी सारे सामान आ जाता है इसमें। और मतलब जितने लोगों ने भी देखा है ना मेरे बैग को, तो उन लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी यार, बोलते हैं मतलब कि कहाँ से बैग लिया, ये कहाँ टूर पे जा रहे हो क्या ये, वगैरह वगैरह। तो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को बैग। रिव्यू तो खैर बताया इसका कैसा क्या था। और अभी तो 2 ही महीने हुए यूज़ करते हुए, और बाकी अभी यूज़ करेंगे तो आपको और इसका रिव्यू अच्छे से बताएंगे आगे चल के। अभी मैंने 2 महीने पे रिव्यू कराया, अब आगे चल के 6 महीने का, 1 साल का, सारी चीज़ें का रिव्यू बताऊंगा आपको। बस ये काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो शूट मतलब किया नहीं था, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए थे बीच में एकदम, क्या है बताऊँ तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो सोचा इससे क्यों ना शुरुआत करते हैं अपने नए फ्रेंड से, आप लोगों को मिलवा करके। काफ़ी टाइम से मिला भी नहीं था आप लोगों से, देखा वो काफ़ी टाइम से बताया भी नहीं था कई सारी चीज़ें। तो यहीं से अब वीडियो स्टार्ट होगी, और एडिटिंग वगैरह भी अब इस लैपटॉप में करूँगा, फर्स्ट टाइम एडिट लैपटॉप पे करूँगा। काफ़ी मज़े आने वाले हैं भाई, मेरे को तो बहुत ही पर्सनली बहुत मज़े आने वाले। मैंने जो वीडियोस मेरे पास्ट की जितनी भी आपने वीडियोस देखी होंगी, वो खाली एक जो डांडिया नाइट वाली थी वो मैंने अपने भाई के लैपटॉप पे एडिट करा था, दूसरा भाई है वो। बाकी जो एक दो वीडियोस हैं वो मैंने अपने फ़ोन पे ही करी हैं। काफ़ी प्रॉब्लम होती है यार, मतलब कि अब तो इस फ़ोन में भी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी है। तो लैपटॉप बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाई, बाकी उसको कलर बहुत पसंद आता है, लिटरली मैं कलर का फ़ैन हूँ। मेरे को कॉलेज में जब मैं इसको लेके गया हूँ तो मेरे को कॉलेज में भी कमेंट्स आए कि भाई लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, इसका कलर काफ़ी सही है। साथ मैंने कुछ एसेसरीज़ भी ली थी, उसके साथ में कुछ टाइम बाद ये चार्जर का ये बैग है, और ये लैपटॉप का बैग है, इसको थोड़ा सेव रखने के लिए। आप जानते हो फर्स्ट लैपटॉप कितना वो होता है भाई, कि उसको दिलों ऐसे पकड़ के रखना है, कोई स्क्रैचेस नहीं आने देने हैं। उसको मैं रोज़ साफ़ करता हूँ भाई अपने लैपटॉप को। फर्स्ट लैपटॉप की भाई फीलिंग ही अलग होती है एक मिडिल क्लास बंदे के लिए, भाई उसका लैपटॉप, बाइक,
वगैरह जो काफ़ी महंगी महंगी चीज़ होती हैं। फर्स्ट आईफोन, फर्स्ट बाइक, लैपटॉप और फ़ोन ही बहुत होते हैं एक मिडिल क्लास बंदे के लिए। जो अगर आप लोग वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप बिल्कुल मेरे फीलिंग को रिलेट कर पा रहे होगे। कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, कई कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं यार एक ख़रीदने के लिए चीज़ों को। सो वो जो लैपटॉप था वो एसर गो स्विफ्ट 14 था, 14 ओलेड था, वो भी ईवो सर्टिफाइड था। बस उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस थे। अगर मतलब कि मैंने उसको उसी को सोचा था लेने को। और दूसरा प्लान मेरा था एसूस का S14 ओलेड लेने का। वो 14 इंच का था, S14 था। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे को 14 इंच का चाहिए था। तो एसर और एक एसूस वीवोबुक S14 और दूसरा था एसूस ज़ेनबुक 14 था। तो ये तीन मेरे दिमाग में थे। तो असल में बस खाली प्रॉब्लम क्या थी, ये जो तीनों लैपटॉप थे ये ऑनलाइन खाली मिल रहे थे। ऑफलाइन मैंने वहाँ पर पूरी मार्केट छान ली थी, 2 दिन मैं लगातार गया था वहाँ पर, छान ली थी, कहीं मेरे को नहीं मिला था। एसर को स्विफ्ट 14 मिल रहा था लेकिन वो एक अल्ट्रा सीरीज़ वाला मिल रहा था। अगर आप इंटेल के प्रोसेसर जानते हो वो अल्ट्रा सीरीज़ का मिल रहा था AI वाला। तो वो काफ़ी थोड़ा महंगा जा रहा था, मेरे बजट के काफ़ी बाहर था। वो 75K+ जा रहा था वो। तो उतना बजट मेरे को अलाउ नहीं कर रहा था, नहीं तो इसको भी अलाउ नहीं कर रहा था यार। 60K तक मेरा बजट था। मैंने खुद को एक्सपेंड किया कि अब लेना है तो ले ही लेते हैं ना, बीच में ऐसे पैसे वो खर्च हो जाते हैं। तो बस इसी वजह से इसको ले लिया मैंने। तो उसमें जो बाकी जो लैपटॉप्स में था वो उसमें सब में एडवांटेजेस ही थे। मैंने जिसको लिया तो खैर ले लिया है, तो अब ज़्यादा सोच नहीं सकते। तो उसमें जो एसर का था, जो गोस्ट स्विफ्ट 14 ओलेड था, वो भी ईवो सर्टिफाइड था। बल्कि वो उसमें 13 था, उसमें एक जनरेशन ज़्यादा था। ये 12 जनरेशन पे, 12 जनरेशन का, वो 13 जनरेशन का था, वो भी एच सीरीज़ का था। और बाकी स्पेक्स में वो डिस्प्ले 14 इंच की थी और 2.8 की रेजोल्यूशन के साथ में थी। ये फुल एच है, वो 2.8 के रेजोल्यूशन के साथ में था, विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट था। और चार्जर भी 100 वॉट का था। और जिस तरह मेरे को चाहिए था ना वो एकदम वो सारे जो कि मेरे को रिक्वायरमेंट्स थी ना वो सारे वो सेटिस्फाई कर रहा था वो लैपटॉप। और जो एसूस का S14 था वो भी मतलब सेम था प्रोसेसर उसका, बस उसमें खाली ये था वो उसमें भी 2.8 के रेजोल्यूशन था और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट था विथ 14 इंचेस डिस्प्ले। तो ये सारे लैपटॉप और जो ज़ेनबुक का मैंने बताया वो भी स्पेक्स तो मुझे उसकी खैर याद नहीं है, बस सेम था, उसमें 14 इंच की डिस्प्ले थी और एस सीरीज़ का प्रोसेसर ही होगा, तभी मैंने उसको चूज़ किया। तो ये तीनों लैपटॉप बस मेरे को मिले नहीं, 2 दिन लगातार किया, फिर तीसरे दिन जा कर के काफ़ी सोचने के बाद में फिर मैंने इसको लिया। फिर पापा ने भी बोला कि ले लो, खैर अब इतना टाइम से आ रहे हो, 2 दिन हो रहे हैं लगातार, अब ले ही लो। तो फिर इसको ले लिया मैंने और बस ले लिया। सो अगर आप लोग नया लैपटॉप लेने जा रहे हो ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपका बजट 60K के अंदर है और आपको प्रोफेशनली लैपटॉप चाहिए, फर्स्टली प्रोफेशनल, अच्छी सुन लो, प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए। अगर गेमिंग लैपटॉप चाहिए ना तो अभी इसको मत लेना, अभी क्या लेना है मत, आपको और गेमिंग लैपटॉप मिल जाएंगे। प्रोफेशनली चाहिए तो आपको एसर गो स्विफ्ट 14 ओलेड के पास में जाना है, क्योंकि आपकी वो सारी स्पेक्स, आपने ये सारी रिक्वायरमेंट्स है ना उसको वो सेटिस्फाई करेगा सारी। अगर आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनली गेमर नहीं हो, अगर आप थोड़े बहुत गेमिंग करते हो और IT सेक्टर से बिलोंग करते हो, किसी भी सेक्टर से अगर आप लैपटॉप चाहते हो विद गुड ओलेड स्क्रीन, तो आपको एसर गो स्विफ्ट 14 ओलेड के साथ में जाना चाहिए। और बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है देखने को, जो कि एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। रात के टाइम ज़्यादा काम आता है ये। अभी लैपटॉप मेरा शट डाउन है और लेट मी शो यू, ये मेरा फिंगरप्रिंट मैंने इसमें पहले से लगा रखा है। सो जब मैं इसको ऐसे करके ऑन करूँगा, सो आप देखना, वो अपने आप लॉगिन हो जाएगा, अपने आप। मीन्स आपको ऑन करने के बाद में दोबारा फिंगरप्रिंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली आप ऑन कर सकते हो।
सो ये था मेरा 2 महीने का लैपटॉप का रिव्यू, मेरे लैपटॉप का। सो ये था मेरे 2 महीने के लैपटॉप का रिव्यू। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक करिएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं नई वीडियोस आने वाली है, और बेल आइकन को दबा दीजिए। और मिलते हैं आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड बाय एंड टेक केयर।